इसका इसका क्या हुआ, कि कहाँ था और कहाँ पहुंचा। पंडित जी ने बताने में कमी नहीं रखी। पश्चिम देश के 3 पुरों में, तीन है ना, 3 पश्चिम देश के 3 पुरों में मन घूम पुरंजन आया, भाई राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। यानी ये 3 तपुर हैं, 4 खाने हैं ना जिंदगी के, जी, जेरज, अंडज, उद्भिज और सुद्भिज जी। एक जेरज ने छोड़कर और 3 पुरा मत घूम उल्टा आ गया घूम। हाँ जी, हाँ जी। भाई समझ में नहीं आई। लेकिन फिर मनुष्य शरीर में जाता है, और मनुष्य शरीर में जा करके क्या करता है आड़े बताता है पंडित जी। जी। हाँ जी। पश्चिम देश के 3 पुरों में मन घूम पुरंजन आया, भाई राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। जी। यानी कहने का पंडित जी का अर्थ मतलब यो है कि जो तू कर रहा है ये कर्ण की आड़ जगह नहीं है। यो शरीर है, आड़ा उड़ जाएगा तू। फिर पंडित जी इसमें बताता है, हिमालय पर्वत के नीचे, हिमालय पर्वत के नीचे एक दक्षिण दिशा की धरनी, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। और चौगर दे न चलिया देखता, भाई हृदय राम सुमरणी। यहाँ तक जो है ना भगवान को जानता था जी, और भगवान का सुमरण करता था। लेकिन क्या हुआ कि यो मनुष्य शरीर देखा, अद्भुत नगर बने एक सुंदर, शोभ्या जाना बरणी, और 9 दरवाजे सर्व सुलकना, संपत्ति विधभव हरिणी। यानी सब तरह से इसको बहकाने वाली, हाँ जी, मोहित करने वाली इसकी जो संपत्ति है, जो मसाला लगा रखा है इसमें वो। और फिर पंडित जी बताता है कि क्या है यो, ना किसी किस्म का दोष नगर में। देखो हमारे पूर्वजों ने ये सिद्ध कर दिया कि सनक सनंदन सनकादि ने तो 5 साल तक आयु बढ़ाई है कोने, यानी 5 साल का आयु रख दी जी। और कोपीन धारण करके नंगे धड़ंगे रहे, ना गर्मी लगी ना सर्दी लगी। या गर्मी सर्दी से जब लग गए है ना, जब हम विषयों में फंस जाते हैं, झींझर कर लेते हैं शरीर को, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ना, फिर गर्मी सर्दी से वो बर्दाश्त कैसे होगी। मेरी तो गर्मी सर्दा बर्दाश्त और ना सर्दी बर्दाश्त होती। तो आड़ पंडित जी यूं बतावे है, ना किसी किस्म का दोष नगर में, भाई भरी उमंग में काया। जी। किसी किस्म का दोष नहीं है जी। भीष्म पितामह आदि ने, चलो सनक सनंदन आदि तो न्यू कहे भाई ये मानस पुत्र थे, भाई ये तो पहले भाई ज्ञान प्राप्त कर लिया था इनने। हाँ जी। लेकिन हमारे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कृपाचार्य ने ये दिखा दिया जी जी कि भाई वो मारे कैसे थे ना, मारे की माया का जन्म लेकर, यानी मैथुनिक सृष्टि में उत्पन्न होकर के, और 350 वर्ष तो भीष्म पितामह ने बिता दिए। 350 वर्ष की आयु में न्यू बोले भाई 10 दिन लड़ूंगा और 10,000 महारथी रोज मारे करूंगा, सिपाहिया की कोई गिनती नहीं जी। और जब सरसैया पर गिर के तो अपनी मर्जी से शरीर छोड़ दिया, क्योंकि
दक्षिणायन में शरीर सूर्य था जब वो सरसैया पड़े, यानी ये आसोद भादवे की बात है ना। महाभारत तो है जी, बरसात का मौसम था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 3.5 महीने तक शरीर को बाण सैया पर रखा और जो मिलन आए उनको उपदेश भी दिया और उनको मार्ग भी दिखाया जी। और वो हम एक कांटा भी ना सहन होता हमारा। सही बात, बिल्कुल। उनमें कितनी ताकत दिखा दी, यानी भीष्म पितामह ने यूं दिखा दिया कि भाई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो इतनी ताकत आ सकती है कि सारा शरीर छेदा जाए बाणों से, तलवारों से, जब भी वो दर्द को बर्दाश्त कर आराम से बोल सकता है, आराम से उपदेश कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अपनी इच्छा ते मर्जी ते जब उत्तरायण में सूर्य आ लिया, जब ये इस फरवरी के मतलब आधे महीने के बाद शरीर छोड़ दिया उसने, जब बिल्कुल उत्तरायण में आ गया शरीर सूर्य में, तो और द्रोणाचार्य ने भी ये दिखा दिया कि भाई इतनी ताकत प्राप्त कर ली कि भाई इच्छा हो तो मृत्यु हो, नहीं तो नहीं हो, मृत्यु हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अश्वत्थामा ने भी ऐसा ही किया और कृपाचार्य ने भी ऐसा ही किया जी। लेकिन उन्होंने तप किया और भजन किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया जी। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के बिना कुछ नहीं आता। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, 12 साल तो जरूरी है। पिछली कली में पंडित जी ने कविता में यह बात बताई थी। हाँ जी, हाँ जी। कि लेकर जन्म पहले बार ब्रह्मचारी बन प्यारे। हाँ जी। ये उड़े था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात न लगा दे। और फिर इस कविता में यूं बता दिया इस पहली कली में कि ये मनुष्य शरीर कितना बढ़िया है और कैसा है जी। इस कविता में केवल शरीर का वर्णन है। पंडित जी एक एक कली में, एक एक कविता में, एक एक कली में एक एक बात इसी बताएंगे कि ये शरीर कैसा है और तन कैसा बना रखा है, अपने आप ने देख ले। पंडित जी का जितना भी साहित्य है जी, पंडित जी का जितना भी साहित्य है, हाँ, कुल मिलाकर ये शरीर का ही है सारा। शरीर का, शरीर से बाहर का तो कुछ है नहीं ना। शरीर से बाहर ये दोनों शरीर के बता रखे भाई। वो तो पहला साधन करने का भाई, या काम कर ले जी, ऐसा कर ले, तेरा परिपक्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चौथी कली में यूं बता रखे भाई, कदे भूल जा जो पहले बताया था ना, उसको याद, सब याद रखिए जो क्या बताया जी। कदे लेकर जन्म भूल जा। हाँ जी। लेकर जन्म कहे बचन ने भूल ले और मद में लगते हवा मद में नशे में टूल ले। कर्मा का फांसा गलिया अधम में तू झूल ले जी। और कर्मा का बंधन नहीं किसी से खुल रहा। कर्म का फांसा पंडित जी ने ऐसा बता दिया कि किसे भोगे बिना पूरा ना हो। हाँ जी। इस मार्ग में घोर अंधेरी माया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। और फिर आ रही इस कली में बता दिया भाई, यो इतना सोलिड शरीर है, इतना बढ़िया नगर है यो कि इसमें आराम से जो कुछ चाहेगा वो कर सकेगा। बिल्कुल। फिर दूसरी कली में बताता है कि भाई क्या है यो, हीरे लाल कणी मणियों से देखे जड़े हुए दरवाजे जी। इसके दरवाजे जो है ना, यानी ये 9 द्वार से जो ये हीरे और कणी मणि और रत्नों से जड़े हुए जी। लेकिन क्या है
कि यो अंगार भगाव है। देख लो भाई, सब बोल के, देख के, कान से सुन के, स्पर्श करके, सारे के सारा तो सुना गलत करे। हीरे लाल कणी मणियों से देखे जड़े हुए दरवाजे, और स्वर्ग लोक और नाग लोक भी देख नगर को लाजे। हाँ जी। यानी ऐसा तो हमारे शास्त्रों में और सब भाइयों ने बेरा है। रामायण में ये चौपाई लिखी, बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ जी, हाँ जी। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो देवता भी और नागलोक भी इस मनुष्य शरीर की, सब जीव मात्र इस मनुष्य शरीर की आस करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मिलता है कर्मों से। बिल्कुल। बिना कर्मों की बिना कैसे मिलेगा? हाँ जी। हीरे लाल कणी मणियों से देखे जड़े हुए दरवाजे जी, और स्वर्ग लोक और नाग लोक भी देख नगर को लाजे। जी। हाट सभा और चौराहे में फिरते बाजे बाजे, ऋषि आश्रम जी, ध्वजा पताका बजे छत्तीसों बाजी। यानी देखो पंडित जी का इशारा देखो, न्यू बता दिया कि भाई ध्वजा और पताका फहराती रहती हैं, और 36 प्रकार के बाजे अगर छाव है तो सुनाई दे सकते हैं। हाँ जी। और ऐसा कई योगियों ने मेरे को बताया भी कि भाई घंटा शंख बंसरी बीना बाजे मद भी तान, और ताल विदंग नगारे पीछे गर्जन है मेघ समान जी, निरंजन धुन को सुनता कोई संत सुजान। ये कविता है उनकी शब्दिया की, शब्द है यो। तो ये 10 नाद हैं। हाँ जी। ऐसा तो मैंने देखा भी है और सुना भी है और विचार भी किया है। तो आड़ पंडित जी ने 36 बता रखे जी। ऋषि आश्रम ध्वजा पताका बजे 36 बाजे, और तरह तरह के चमक चांदनी ना बजे 36 बाजे। फिर मूंगे की बेदी बनवाई, नित प्रति रंग सवाया, भाई राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। हाँ जी। इसकी मूंगे की तो बेदी बनवा रखी, यानी हाथ पैर जो शरीर का हिस्सा है वो इतना सॉलिड बना रखा है कि नित प्रति पुराना नहीं होता, नया चमके जागा। हाँ जी। पुराना तो जब होगा जब झिंझर हो, विषयों में झिंझर कर लेगा। जी जी जी। मूंगे की बेटी बनवाई, नित प्रति रंग सवाया जी, और राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। और फिर तीसरी कड़ी में बताता है पंडित जी कि भाई कैसा है यो नगर, महल अटारी। देखो भाई कितनी तारीफ करता है शरीर की, यानी ऐसा है। महल अटारी शोभ्या न्यारी, बाकी तो की हवेली। यानी एक देखो शरीर विषय में पड़े हुए का भी शरीर किसी का साथ नहीं दे सकता, सबके नेरे नेरे। हाँ जी। तो आड़ पंडित जी ने उनका वर्णन किया, महल अटारी शोभ्या न्यारी, देखे बाकी तो की हवेली।
और देख पुरंदर राज्य हो गया शोभ्या नहीं न हेली। भाई जब इसने जीव ने यो शरीर देखा, जब खुश हो गया, देख पुरंदर राज्य हो गया शोभ्या नहीं न हेली जी। और सोने चांदी के महल बने। ये सोने चांदी का है भाई। फिरती जान अकेली जी। और तरह तरह की चमक चांदनी देखे खिल रहे फूल चमेली। क्या पंडित जी ने वो वर्णन कराया जो इस विषय संसार से परे का। हाँ जी। ये संसार का वर्णन नहीं है। संसार में तड़फा हम जी, विषयों के लिए तड़फा, खान के लिए तड़फा, नोट पहन के लिए तड़फा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ना मिल रहा, वो ना मिल रहा, यो ना मिल रहा, वो ना मिलता, ये पूरी ना होती इसकी कामना। हाँ जी। खिल रहे फूल चमेली और जगमग जोत जगी नगरी में, हे परमेश्वर तेरी माया। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि भाई आड़ा मुगद कैसे होया यो जी। देख पूर्ण राज्य हो गया नगरी की चितराई। और धन धन तने बनावण आड़े या नगरी खूब बनाई। देश देश की लूट के माया तने इस नगरी के लाई। और तरह तरह के रंग महल में भाई दे रहे थे रोशनाई। और कह लक्ष्मी चंद दुख भूल पे लड़ा। वो पछला जो देखा था जी जी जी। कह लक्ष्मी चंद दुख भूल पे लड़ा, इस पुर में डेरा लाया। जी जी। क्या बात। भाई राज स्त्री शोक भोगन का नहीं ठिकाना पाया। तो ये तो दो कविता पंडित जी ने शरीर के वर्णन के लिए। पहली कविता तो इसलिए बनाई कि भाई ये काम करने पड़ेंगे। हाँ जी। जब तेरा शरीर सोलिड हो जाएगा और कहीं अटका नहीं लगा जी, जो तू चाहेगा ना ज्ञान मिलेगा, चिच्छाया जो तू चाहेगा वो होगा। क्योंकि भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य जी ने, ऋषियों ने जो चाहा वो है। हाँ बिल्कुल।